नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का विवाद है, उसको लेकर कहा जा रहा है करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं, आस्थाएं आहत हुई होंगी, मैं मान लेता हूं। लेकिन क्या धार्मिकता के नाम पे चल रहे पाखंड से हम पहली बार परिचित हो रहे हैं? मुझे ऐसी बहुत सारी किताबें याद आ रही हैं जिनमें तमाम धर्मों के, सिर्फ हिंदुत्व के नहीं, ईसाइयत के भी, इस्लाम के भी पाखंड खूब खूब उजागर हैं। जहां धर्म का राजनीति ने अपने लिए इस्तेमाल किया और धर्म को बस उपभोग की वस्तु बना के छोड़ दिया। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कन्नड़ में जो उपन्यास है यू आर अनंत मूर्ति का संस्कार, वो उपन्यास, उसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हिंदी में आप उसको देखिए, वहां पता चलता है। मैं इस पे आऊंगा। आर्ट ऑफ द मैटर, हार्ट ऑफ द मैटर, जो ग्राहम ग्रीन की किताब है, वो ऐसे ही पाखंड पे है। माय नेम इज रोज, जो किताब उम्बेर्तो इको की है, वो बताती है कि मठों के भीतर किस तरह के घिनौने अपराध चलते रहते हैं। तो आपको ऐसी बहुत सारी किताबें मिलेंगी जिनमें पता चलता है कि धर्म का इस्तेमाल जब राजनीति करती है तो धर्म को धंधे में बदल के छोड़ देती है। दुर्भाग्य से अयोध्या में यही हुआ। अब आते हैं, मैं उन किताबों पर भी थोड़ा सा लौटूंगा अगर समय रहा तो। अब आते हैं चढ़ावा चोरी के प्रसंग को लेकर। चढ़ावा चोरी का मामला क्या इतना चुपचाप चल रहा था? क्या उसकी किसी को खबर नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो सबके सब राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हिस्सा है एक तरह से, उसके पदाधिकारी हैं एक तरह से, उनको नहीं पता चल रहा था कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा था? और ये खबर समाजवादी पार्टी को, उसके नेताओं को हो गई कि चंदा चोरी हो रही है, चढ़ावा गायब हो रहा है। और आप देखिए, जाहिर सी बात है कि इसको छुपाया जा रहा था। आप इस मामले में एसआईटी बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान देखिए। उस बयान में वो चढ़ावा चोरी शब्द के इस्तेमाल से बचते हैं। कहते हैं जो विवाद है, वो चेतावनी देते हैं कि उसके बारे में कोई अन्यथा बिना सबूत के कुछ न बोले। वो कहते हैं कि सबूत है तो लाओ और एसआईटी को दो। दुर्भाग्य से, मतलब मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि अब तक किसी जांच पे भरोसा न करने वाली, किसी सबूत की प्रतीक्षा न करने वाली, किसी मुकदमे की प्रतीक्षा न करने वाली योगी सरकार, बुलडोजर और एनकाउंटर पे भरोसा करने वाली योगी सरकार को अचानक न्याय की फिक्र हो आई और कहा कि 15 दिन दो, 15 दिन दो। एक झूठ और कहा कि 500 साल का संघर्ष अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर 500 साल का संघर्ष कब चला, इस पे अलग से मैं बात करूंगा। ये कैसे एक पूरी स्मृति को बदल देने का मामला है। 500 साल का अगर संघर्ष चला था, आप कबीर को देखिए, रैदास को देखिए, आप तमाम भक्त कवियों को देखिए, वो जाति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं जो आज तक नहीं मिटी। आजादी के आंदोलन में भी सावरकर तक जाति की बात कर रहे हैं। गांधी को तो छोड़ ही दीजिए, गांधी तो वो बात उनके केंद्र में, उनके आंदोलन के केंद्र में है। राम मंदिर का मुद्दा कहां है? वो एक कचहरी में अटका पड़ा था और कहते हैं कि जिसके दोनों पक्षकार एक ही रिक्शे पे जाते थे। कभी कभार कुछ झगड़े हुए होंगे, कुछ दंगे हुए होंगे, लेकिन 500 साल की जो वास्तविक पीड़ा थी, जिसका वास्ता जाति प्रथा से था, जिसका वास्ता अन्याय और अस्पृश्यता के बिल्कुल अमानवीय सिलसिले से था, उसको भुला के आप एक नई पीड़ा ईजाद कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई है उसको छुपाया जा सके। तो आप उस वक्तव्य को देखिए, वो बताते हैं कि सबूत लाओ तब बात करो। अब सबूत भी आ गए हैं। अब बताया जा रहा है कि राम को जो चरण पादुका बड़ी श्रद्धा से भेंट की गई, जो हीरे का हार उनको चढ़ाया गया,
जिसके बारे में पुजारियों ने कहा कि नहीं, आपको तो बिल्कुल राम पे चढ़ी हुई वो तस्वीरें उनकी खींच कर आपको भेजी जाएंगी, उसकी रसीद दी जाएगी। कुछ नहीं हुआ। चांदी के सिक्के, चांदी की ईंटें दी गई, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। एक खबर यह आ रही कि किसी ने कहा कि असल में जो सोने और इस तरह की चीजें थी, सबको गला के सोने की ईंटों में बदल के रखने की योजना थी। भाई, कोई हार दे रहा है तो राम जी को पहनाने के लिए दे रहा है, कोई चरण पादुका दे रहा है तो उनके चरणों में देखना चाहता है। आप उनको गला के सोना और उसकी ईंट क्यों बना देना चाहते हैं? तो मित्रों, असल में ये पाखंड शुरू से, लोहिया कहा करते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म। यहां लोगों ने धर्म को ही अपनी अल्पकालिक राजनीति बना डाला और राम मंदिर में, उसके पूरे आंदोलन में जो मर्यादाओं का अतिक्रमण हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे जो मर्यादाएं तोड़ी गई हैं, उनके हिसाब तो अनंत हैं। आप ध्यान से देखिए तो उनमें आपको झूठ मिलेगा कि मंदिर के गर्भगृह से सपने में भगवान ने दर्शन दिए और मूर्तियां निकल आईं। एक झूठ ये, फिर जोर जबरदस्ती मिलेगी, अदालतों के सामने किए गए छल मिलेंगे, जनता से बोले गए झूठ मिलेंगे और अब जाके चोरी मिल रही है। क्या वाकई इस देश के श्रद्धालु लोग, इस देश के हिंदू, जो जगाने की बात बार बार कर रही है बीजेपी, उसको जगाया गया है या अतिरिक्त अफीम देके सुला दिया गया है? वो तो सोया हुआ है। सच ये है कि किसी को इस चंदा चोरी से, इस चढ़ावा चोरी से फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और अभी ही ये हिसाब गिनना शुरू हो गया है कि राम मंदिर को लेकर जब विवाद होता है तो फायदा तो बीजेपी को पहुंचता है। अभी ही लोग इसको 2027 के चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी ने भी ये मुद्दा इसलिए उठाया हो, लेकिन अगर उठाया भी है तो सही है, ये बताने के लिए कि धर्म के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग राम के नाम पे आस्था की बात कर रहे हैं, चंदे और चढ़ावे को वो गायब कर दे रहे हैं, वो चुरा ले रहे हैं। इस पैसे का कहां इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये पार्टी फंड का भी हिस्सा बन रहा है? क्या ये चुपचाप चुनावों में भी खर्च हो रहा है? क्या ये निजी संपत्ति की तरह लोगों के बैंकों में जमा हो रहा है? कई लोगों के अचानक अमीर हो जाने की जो खबरें आ रही हैं, उनके बारे में कहीं कोई सुगबुगाहट क्यों नहीं है? सड़कों पे कोई आंदोलन क्यों नहीं है? क्या आप एक एसआईटी बन जाने से संतुष्ट हैं? ऐसी तमाम एसआईटी तमाम जगहों पे बनती रही, लेकिन लोग तब भी सड़क पे उतरते रहे। आप देखिए कि इस पूरे मामले में सड़क पे कोई नहीं उतर रहा है। सब बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमें भरोसा है। असल में ये भरोसा नहीं है। भरोसा बस इतना है कि चोरी तो हुई होगी, चंदा तो उठाया गया होगा, इतने हजार करोड़ रुपए का मामला है तो उसमें कुछ पैसे का गबन हो गया तो हो गया। असल में धर्म का ये जो पाखंड है, धर्म की आस्था का जो पाखंड है, वो बड़ा खतरनाक है। अब मैं आता हूं उन उपन्यासों पे जिसकी मैं बात कर रहा था, जिनकी संस्कार युवार अनंत मूर्ति का उपन्यास है। आप उसमें पढ़ेंगे एक शख्स की जो धार्मिक पाखंड का मजाक उड़ाता रहता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके घर वाले भी उसका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने नीची जाति की एक लड़की से संबंध बनाया है। और जो वहां के सबसे बड़े पंडित हैं, प्राणेशाचार्य, उनसे पूछा जाता है कि धार्मिक विधान इस बारे में क्या कहता है। आने वाले पन्नों पे पूरा उपन्यास तरह तरह से कई तरह के धार्मिक पाखंड की पोल खोलता है, जिसमें लालच भी शामिल है। नागरप्पा ही ऐसा कुछ नाम था उसका, उसकी संपत्ति पाने के लिए जो लोग उसका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं थे, अचानक वो शुरू हो जाते कि हम तो उनके रिश्तेदार थे। ऐसी चीजें और भी हैं, ऐसे पाखंड और भी हैं।
हार्ट ऑफ द मैटर ग्राहम ग्रीन का जो उपन्यास है, वो उपन्यास याद दिलाता है कि एक सच्चा ईसाई होना कितना मुश्किल काम है। सच तो ये है कि एक सच्चा हिंदू होना भी आज के दौर में बहुत मुश्किल है। आज आप वैसा ही हिंदू होके जी सकते हैं जो मुसलमानों से नफरत करे, जो राम मंदिर के भव्य राम मंदिर के निर्माण पे गर्व करे, जो वहां दिए जलाए जाने के रिकॉर्ड को हिंदू धर्म का उत्थान माने और तरह तरह से साबित करे कि हिंदू कैसे जाग रहा है। सच तो यह है कि हिंदू सोया हुआ है। मुझे अब बात करते करते उदय प्रकाश की कहानी याद आ गई और अंत में प्रार्थना। वहां प्रोफेसर वाकणकर का जो हाल होता है, असल में एक सच्चे हिंदू का वही हाल तमाम जगहों पे, कम से कम इस पूरी व्यवस्था में तो हो रहा है। जिन लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, वो आंदोलन कैसे चला, उसका चंदा कैसे आ रहा है, उसका चढ़ावा कहां जा रहा है, कोई हिसाब नहीं। और जो जांच हो रही है, एसआईटी बन गई, 15 दिन में रिपोर्ट दे देगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये जुमले हैं, हम सब जानते हैं। जो असली लोग हैं वो छूटे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत खोजना मुश्किल काम है। सबूत मिटाए जाते हैं, सबूत बदले जाते हैं, सब कुछ होता है इसी व्यवस्था में। तो कहने का मतलब ये कि जिसको आप एक सामान्य से गबन का मामला मान रहे हैं, जिसको जिसको आप आस्था के साथ खिलवाड़ कह रहे हैं, असल में वो हमारी पूरी व्यवस्था में लगे घून का नतीजा है। और ये घून सबसे ज्यादा इस वजह से लग रहा है कि धर्म के नाम पे पाखंड आस्था का एक तमाशा हमने विकसित कर लिया है। उसके नाम पे प्रदर्शन प्रियता बढ़ी है, भव्यता का दिखावा बढ़ा है और चोरी बढ़ी है। और चोर जो हैं वो कह रहे हैं किसी को छोड़ेंगे नहीं। शुक्रिया।